everyone, Assalamu alaikum. Welcome and welcome back to my channel. Hopefully you all are doing great. So I'm here with another vlog. So बिना टाइम वेस्ट के इस vlog को स्टार्ट करते हैं। ये दिन है हमारा फ्राइडे का और रमज़ान रोज़ा चल रहा है और हम लोग गए खुशी खुशी दमाम कि हम लोगों के वीज़े लग जाएंगे और हम लोग फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन आगे हमारे साथ क्या हुआ भी मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। सबसे पहले तो हमने जो है रास्ते से हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे और साथ ही साथ मेरा भाई यहाँ पर मुझे 20 रुपीज़ का नोट दिखा रहा था कि ऐसा होता है। मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रही बाय द वे 20 रियाल्स। खैर उसके बाद जो है बस हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। हम इधर एक पेट्रोल पंप वाली जगह पे रुके थे। मैं और मामा ने घर से ही नमाज़ पढ़ ली थी असर की फ़ौरन से। हम लोग असर की नमाज़ पढ़ने के बाद निकले थे। बाबा और इब्राहिम लोगों ने नहीं पढ़ी थी, तो उन लोगों ने फिर जो है पेट्रोल पंप पे आके पढ़ी थी। खैर उसके बाद जो है हमारा सफ़र यहाँ से स्टार्ट होता गया और हम लोग चलते दमाम के लिए जो है वो निकल गए। लेकिन ये व्लॉग बनाने का जो मेन मेरा रीज़न है वो यही था कि आप लोगों को भी पता चल जाए, आप लोगों के साथ ऐसी ट्रेजेडी ना हो जो हमें नुकसान पड़ा है, क्योंकि इसका जो आगे से हमें इतने ज़्यादा अच्छे खासे हमें पैसे देने पड़े और आप लोगों को इतने सारे पैसे या कुछ इस तरह से ना करना पड़े। सो फॉर दिस मैंने ये व्लॉग बनाया है। फिर जो है मैं सो गई थी और फिर उसके बाद मैं काफ़ी देर के बाद उठी, क्योंकि रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा था, तो इस वजह से फिर हम लोग सो गए। जब वापस उठे मैं तकरीबन उठी थी 5:30 पर या इस तरह से, ताकि फिर मैंने जो है मामा लोगों ने बताया कि रोज़ा हो, इफ्तार करो अब। और फिर हमने माल्टे से जो है इफ्तार किया, ज़्यादा भूख भी नहीं लगी हुई थी। और फिर जो है मेरा भाई यहाँ पर कुछ जेलियाँ शैलियाँ भी लाया था। फिर जो है इसने हमें वक्ती जो है टेस्ट करने के लिए जेलियाँ वगैरह दे दी और उसके बाद बस फिर हम लोग वापस चलते गए और हमें मिल गया एक पेट्रोल पंप। हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाके क्योंकि हमें सबसे पहले तो मगरिब की नमाज़ पढ़नी थी, तो इस वजह से हम लोग गए और हमने सबसे पहले एक निसा के आगे जाके हमने मस्जिद के आगे गाड़ी लगाई और बस फिर हम लोग मैं और मामा गए अंदर और हम लोगों ने जाके जो है नमाज़ वगैरह पढ़ी। मस्जिद और वॉशरूम जो थे वो इतने कोई ख़ास साफ़ वगैरह थे नहीं, तो मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। बस जल्दी जो है नमाज़ पढ़ कर आ गई और फिर यहाँ मेरा भाई जो है उसने खोली थी अपना लेज़ और जूस। बस फिर हमने हल्का फुल्का खाया। अच्छा मैं बता देती हूँ, हम जहाँ पर रुके थे पेट्रोल पंप पे वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं था। उधर हमने पहले एक होटल में गए अंदर, लेकिन उधर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी और वो बिल्कुल साथ साथ जुड़ा हुआ था, तो हम लोग वहाँ से वापस बाहर आ गए और फिर वापस हम लोग अपने फिर हम आगे आए तो हमें ये वाला पेट्रोल पंप मिला। वैसे इधर हम पहले आए हुए थे, लेकिन हम यहाँ से चले गए थे क्योंकि उस टाइम हमें ये इतना कोई साफ़ नहीं लग रहा था। बट अभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो हमने पहले कोडू ढूंढा, लेकिन हमें वो भी नहीं मिला। जस्ट हमें बास्किन रॉबिन्स मिला था, लेकिन वहाँ उसका हमने कुछ करना नहीं था, हमें आइसक्रीम खानी नहीं थी। खैर उसके बाद बस जो है हम लोग इधर अंदर गए और ये वाला जो है इतना ज़्यादा साफ़ नहीं है, इसका स्टाफ भी नहीं हो इनके पास, और सिर्फ इधर मैकडॉनल्ड्स ही है। उसके अलावा बस एक बकाला है और बाकी हर चीज़ इधर खाली है। और बस इधर मस्जिद बहुत प्यारी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा इसका मैं थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ। और वॉशरूम्स वगैरह बस सही थे, इतने कोई ख़ास साफ़ वगैरह नहीं थे। बाकी यहाँ से थोड़ा बाहर से ये क्लीन लग रहा था। और उसके बाद बस फिर हम लोग गए, हम लोगों ने ऑर्डर वगैरह दिया, लेकिन पहले हमने सोचा हम यहाँ बैठ के खाते हैं, बट इनके टेबल बहुत ही ज़्यादा गंदे हुए थे, बिल्कुल भी साफ़ नहीं थे। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग अपनी गाड़ी में ही चलते हैं और गाड़ी में चल के ही बैठते हैं। और फिर मैं आप लोगों को अभी आगे दिखाती हूँ कि हमने क्या ऑर्डर किया था। सबने हल्का फुल्का सा ही ऑर्डर किया था। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हैप्पी मील, जो मेरे भाई ने लिया था और ये हमें आई थिंक 24 रियाल्स में पड़ा था। और इसने सिर्फ ये था मेरा बर्गर, और मेरे भाई ने सिर्फ हैप्पी मील इस वजह से लिया था क्योंकि इसमें से एक टॉय निकलता है गाइस। मतलब एक टॉय के लिए 24 रियाल ज़ाया कर दो। इसमें कुछ भी खास नहीं था, इतनी अजीब सी थोड़ी सी फ्राइज़ थी और उसके अलावा टेस्ट भी इतना कोई सही नहीं लग रहा था। बस ये चीज़ें थी इसमें और एक ये गिफ्ट सा था और बस ये चीज़ें थी। खैर उसके बाद फिर जो हमने बर्गर वगैरह खाया और फिर आगे हम लोग निकल गए अपने सफ़र के लिए। अब हम लोगों ने सीधा डायरेक्ट जो जाना था वो था होटल, और उसके बाद हमने खाना शाना खाना था और उसके बाद हमने निकलना था वीज़े के लिए। फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने प्यारे से होटल में। होटल देखे तो दिल खुश हो गया भाई कि इतना अच्छा होटल हमें मिल गया, साफ़ सुथरा होगा। और ये होटल हमें पड़ा था 1 नाइट के लिए 200 रियाल्स में, और बाकी भी यहाँ पर इलाका वगैरह भी प्यारा था। खुशी हमारी इतनी खुशी थी और हम लोग चलते खुशी खुशी हम लोग होटल की तरफ जा रहे थे, लेकिन किसको पता था कि इस खुशी पूरी रात हमारी
इतनी अजीब गुजरने वाली है, सारी खुशी ख़राब होने वाली है। बट खैर उसके बाद हम लोग जो है लॉबी में थोड़ी देर बैठे। अच्छा, होटल ऐसा दिख रहा था बहुत ही प्यारा सा। और उसके बाद जो है बस हम लोग, इनकी लॉबी थी, यहाँ पर कुछ सोफ़ा वगैरह इन्होंने छोटे से बनाए हुए थे, लगाए हुए थे। तो हम लोग बस यहाँ बैठे और हम लोगों ने वेट वगैरह किया जब तक मेरे बाबा ने कीज़ वगैरह ली। और फिर हम लोग गए लिफ्ट पे, और लिफ्ट से हम लोग जा रहे थे अपने रूम की तरफ। और ये पूरा रूम नहीं था, पूरा अपार्टमेंट था, जिसमें इसका भी टूर आगे आप लोगों को दूंगी। फिर जो है हम लोग जल्दी-जल्दी, मैंने अभी बिल्कुल भी अपना दिखाया नहीं अपार्टमेंट कैसा था, क्योंकि हम लोग जल्दी-जल्दी बस हमने सामान रखा और हम लोग वापस निकल गए, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और हम लोगों ने जाना था खाना खाने। तो बस फिर हम लोग फ़ौरन से गए और फ़ौरन से वापस जो है खाना खाने के लिए निकल गए। फिर हम लोग पहुँचे इधर, हमें एक प्यारा सा मिल गया था अच्छा सा पाकिस्तानी होटल मतअम, और बस हम लोग इधर आ गए। और बस फिर हम लोगों ने जो है इधर भी हमें इतना वेट करना पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने भी इतना टाइम लगा दिया था खाना लाते-लाते, पता नहीं क्यों। खैर इन्होंने हमें पहले ही कह दिया था कि टाइम लगेगा। खैर होटल जो है पूरा खाली था और बस फिर हमें एक फैमिली साइड थोड़ी-सी दी हुई थी। फिर हम लोग वहाँ गए और जाके हम लोगों ने काफ़ी टाइम जो है वो वेट वगैरह किया, और वेट वगैरह करने के बाद फिर जाके हमारा खाना आया। लेकिन खाना था कि मज़ा आ गया था गाइस, बहुत ही मज़े की कढ़ाई थी यहाँ पर इनके पास। और हम लोग जो है फाइनली जाकर बैठ गए और हम लोगों ने अपना जो ऑर्डर वगैरह है वो देना स्टार्ट किया। और इनके पास बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हमने पहले सोचा था बिरयानी मंगवाएं, लेकिन बिरयानी इनके पास ये ख़त्म हो गई थी। फिर हमने जो है कढ़ाई मंगवा ली और नान मंगवा लिए, लेकिन ट्रस्ट भी बहुत मज़े के थे कढ़ाई और नान वगैरह भी। फिर इन लोगों ने जो है हमें आके सैलेड और जो है चटनी वगैरह हमें आके पकड़ा दी। और फिर अभी जो है मेन कोर्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जो कि थी ये गाइस, कढ़ाई और साथ सैलेड, रायता और साथ जो है कोल्ड ड्रिंक, वो जो हमारा फाइनल होता है। और ये थे गाइस मज़े मज़े के टेस्टी टेस्टी से नान। और साथ ही साथ मेरी मामा ने यहाँ पर मंगवाई थी कोई सब्ज़ी, इसका नाम मैं भूल गई हूँ, पर ये मेरी मामा ने मंगवाई थी। और फिर हम लोगों ने जो है सही पेट पूजा की और हमारी भूख मिटी। और ये था हमारा कुछ हालात आफ्टर खाने के। खैर उसके बाद बस फिर हम लोग निकल गए गाइस दमाम के लिए। अब मैं आप वीज़ा लगवाने के लिए, सॉरी। तो अब मैं आपको यहाँ की स्टोरी बताती हूँ हमारे साथ क्या हुआ। हम लोग इतने आराम से जो है खुशी-खुशी जा रहे थे वीज़ा लगवाने, और हम लोग जैसे ही हमने एंट्री मारी, हम प्रॉपर अंदर चले गए ब्रिज से होते हुए। और उसके बाद हमें पता चला, एक जो अंकल थे, जिन्होंने टैक्सी वाले अंकल जिनके साथ हमें वीज़ा लगवाने जाना था, उन्होंने जब हमारे जो है, हमने अपने, सबसे बड़ी हमारी गलती कि हम लोगों ने अपने वीज़ा जो उधर से पाकिस्तान से स्टैंप लगी थी, जो हमें पेपर्स दिए गए थे अलग से, वो हमने देखे ही नहीं थे। उसमें जो डेट थी वो निकल गई थी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ अपशर होती है, तो हमें लगा कि हम भी अपशर में देखेंगे तो वो सब कुछ हो जाएगा। अपशर में हमारे पास अब डेट थी, तो हम लोगों को लगा कि अभी हमारे पास काफ़ी सारी डेट है तो हमारा वीज़ा ईजिली लग जाएगा। बट जब उन्होंने हमारे पेपर्स देखे तो शुक्र है उन्होंने हमें बता दिया। उन्होंने हमें कहा कि अभी आप लोग जा तो रहे, लेकिन अभी जैसे ही आप बहरीन जाएंगे ना, तो वो लोग वापस वीज़ा नहीं लगाएंगे, री एंट्री आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप लोगों के पास आपके इधर वीज़ा जो है 2 दिन में ख़त्म हो रहा है। और उसके बाद जो हमें टेंशन हो गई, हम वहीं से हैरान हो गए कि मतलब अगर वीज़ा ना लग सका है तो हमें फ़ौरन से 1 दिन के अंदर अंदर मतलब पाकिस्तान निकलना है उस डेट से पहले। मतलब हमारे पास टोटल आई थिंक 1 दिन और 1 रात बची थी, या इस तरह से 2 दिन, सॉरी। फिर खैर हम लोग वहाँ से वापस आए और हमें इतनी टेंशन हो गई कि अब हम लोग क्या करेंगे। मतलब हमारे पास इतना कम टाइम बचा है, या तो हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा 1 दिन के अंदर अंदर, या तो हमें जो है वापस जो है किसी एजेंट के थ्रू हमें लगवाना पड़ेगा, या क्या पता लगता भी है या नहीं। और ऊपर से जो है फ्राइडे और आई थिंक सैटरडे का दिन था, हाँ 2 दिन आगे थे जो छुट्टी थी, संडे को इनका स्टार्ट होता है डे। ऊपर से ये टेंशन भी थी हमें। तो हमारे लिए जो है ये वाली जो पूरी रात थी हमारी इतनी प्रॉब्लम में गुजरी है, इतनी प्रॉब्लम में जिसकी कोई हद नहीं है। खैर फिर हम लोग जहाँ पर वहाँ से ही आ गए। मतलब हमने थोड़ी चाय वगैरह पी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता। मतलब मैंने नहीं पी, मेरे बाबा और भाई मामा लोगों ने मतलब चाय वगैरह थोड़ी सी पी, ताकि उनके सर में थोड़ा आराम हो जाए। और यहाँ मेरा भाई लेने गया हुआ था चाय, और चाय के साथ भी हम इनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि इन्होंने कहा था हलीब वाली चाय, लेकिन इन्हें खाली ब्लैक कॉफ़ी मिल गई, जो थी सिर्फ ब्लैक आई थिंक, और उसमें थोड़ी सी आई थिंक पत्ती थी और थोड़ी सी चीनी और कुछ अजीब ही थी। खैर वो उसमें दूध भी नहीं था। और उसके बाद यहाँ पर थोड़े से थे जो नट्स वगैरह हम खा रहे थे। खैर ये खा के हम लोग वापस निकल गए अपने होटल के लिए। 2 बजे हम लोग वहाँ से फ्री होकर आए, और बस फिर हम लोगों ने सबको फ़ोन्स वगैरह करे थे, बाबा मतलब हमारे जो यहाँ पर रिलेटिव्स वगैरह हैं उन्हें भी, कि किसी तरह हमें कुछ पता चल जाए कि कैसा हमारा वीज़ा वगैरह वापस लगेगा। खैर फिर जो है हम लोगों ने बस कुछ सैरी वगैरह मंगवाई हल्की फुल्की सी, और बस हमने बस टेंशन में खाई। और यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है अगला दिन गाइस। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अपना होटल टूर दे देती हूँ। सबसे पहले ये वाला जो था मेरे और मेरे भाई का रूम था, जिसमें 2 बेड्स लगे हुए थे, एक प्यारी सी ड्रेसिंग टेबल थी, साथ ही साथ एक कबर्ड थी और एक अच्छी सी विंडो थी, जिसका व्यू श्यू कुछ भी नहीं था।
क्योंकि ये बैक साइड था। हाँ, थोड़ा-सा वहाँ से नज़र आता है। मेरी मामा के रूम का काफ़ी अच्छा व्यू है जिसे कहते हैं। ख़ैर उसके बाद बस फिर हम लोगों को मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। फिर यहाँ से आप लोग बाहर निकलेंगे और ये साथ-साथ मेरा भाई घूम रहा है। ख़ैर उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकलेंगे, यहाँ पर से गैलरी है, गैलरी के बाद यहाँ पर एक वॉशरूम है और वॉशरूम जो है मैं आपको हल्का-सा दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है रूम मेरी मामा का और यहाँ मेरा भाई बैठा हुआ है। ख़ैर सॉरी, लेटने की एक्टिंग कर रहा था। ख़ैर उसके बाद यहाँ पर भी एक बेड है, एक ड्रेसिंग टेबल है, कबर्ड है और इनके विंडो का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी प्यारा है, ये देख सकते हैं। लेकिन मामा कही थी रात भर बिल्कुल जो जाके सुबह जाके सोएँ तब भी नींद नहीं आई नमाज़ पढ़ के, क्योंकि लिए इतनी ज़्यादा गाड़ियों ने शोर डाला हुआ था क्योंकि यहाँ पर तो सुबह हो चुकी थी। ख़ैर बस यहाँ पर इधर से हल्का-फुल्का व्यू है और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ लाउंज वगैरह। उसके बाद आप लोग आगे जाएँगे फिर आप लोगों को वापस से उसी गैलरी से यहाँ मेरा भाई मुझे बुलाने आ गया था क्योंकि होटल वालों की फ़ोन आ रही थी, हमें चेकआउट करना है और ऊपर से हमें जल्दी भी करनी थी चेकआउट ही। यहाँ पर था हल्का-फुल्का सा किचन क्योंकि हमें वापस जाना था, अपने वीज़ों का कुछ करना था। हल्का-फुल्का सा यहाँ पर किचन था और साथ ही थोड़ा बहुत लाउंज वगैरह था और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है हमने पानी की बॉटल्स वगैरह ये सब हमें उठाना था। और बस फिर जो है हम लोग यहाँ से निकलते हैं बाहर वापस और बस टेंशन में हमने जाना था किसी तरह वापस पहुँच जाएँ हम लोग रियाद। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आगे की स्टोरी के अगर आप लोगों के साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाए तो हमने कैसे किया है। सबसे पहले तो हमने उन्हें फ़ोन किया है तो उन्होंने एजेंट वाले अंकल ने भी हमसे बहुत ज़्यादा पैसे माँगे थे। उन्होंने हमें कहा था कि जो हमारे फर्स्ट वाले जिनसे हमने कहा था उन अंकल ने भी हमें कहा था कि आप लोगों को अच्छा खासे जो है इसके पैसे भरने पड़ेंगे। ख़ैर मतलब आप गेस कर सकते हैं लाइक हम सब के पासपोर्ट 5000 रियाल तक बन रहा था और शायद उनका भी कुछ प्रॉफिट था उसमें, इस तरह से। ख़ैर फिर ये सारी सिचुएशन हमारे साथ क्रिएट हो गई थी। उसके ऊपर से हमारे साथ एक और हो गया था कि अभी हमारे 6 मंथ्स रहते थे, मतलब हम लोग बहरीन से जाके टैक्सी वाला जो होता है वो पूरा प्रोसेस री एंट्री वाला हम वो करवा सकते थे 3 मंथ्स के बाद, मतलब 3 मंथ्स के बाद वो 3 मंथ्स वाला जो था वो हम लोग और करवा सकते थे। लेकिन अब जो हमारे साथ ये ट्रेजेडी हुई थी इसके बाद हम लोगों को डायरेक्ट एक ही दफ़ा जो पाकिस्तान से जाके पूरा न्यू वीज़ा लगता है और जेरी सेंटर से करवाना पड़ता है, हमें वो करवाना था पूरा साल वाला वापस से। लेकिन अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अगर हम लोग का बहरीन से जाके जो है पूरा बड़ा वीज़ा लग सकता है तो हम वो भी ट्राई करेंगे। आगे अगर हमारा लग गया तो मैं उसका भी व्लॉग वगैरह बनाऊँगी। अगर आप लोगों को उसके रिलेटेड भी फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप लोग वहाँ से भी मेरे देख सकते हैं आगे जो व्लॉग होंगे। 2-3 महीने के बाद आई थिंक हमें अब जाना पड़ेगा, मैं जो है हमें वीज़े वगैरह लगवाएंगे तो शायद हम लोग बहरीन या कतर या ट्राई करेंगे कि हम किसी और कंट्री से लगवा लें, पाकिस्तान ना जाएं। बट खैर फिर हमारे साथ इतनी प्यारी ट्रेजेडी हो गई। सो आप लोगों को भी मैं कहूँगी कि आप लोग भी अफशर पे मत जाएं क्योंकि सऊदीया में तो अफशर चलती है, बट जो है किसी और कंट्री में लाइक बहरीन से जाके अगर आप लोग वीज़ा लगवाते हैं या कतर से भी री एंट्री करते हैं तो वहाँ पर इतना ज़्यादा यूँ नहीं चलता। हमारे भी अफशर को हम लोग देख रहे थे और हमारे जो दिन थे वो वीज़े से निकले जा रहे थे, वो भी अभी शुक्र है कि 2 दिन थे हमारे पास। तो इस वजह से हमने बस जल्दी जो है फिर हमने एक और एजेंट से बात की और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है फिर हम लोग वापस रियाद आ गए। फिर बस उन्होंने आके कुछ ना कुछ जल्दी करके हमें थोड़ी कम प्राइस में जो है हमारे वीज़े वगैरह लगवा दिए और बस फिर हम लोग पहुँचे जो है एक और इधर एक और मार्केट में पेट्रोल पंप पे। फिर यहाँ से हमने जो है थोड़ी बहुत मेरे भाई ने चीज़ें ली क्योंकि मेरे छोटे भाई का तो रोज़ा था नहीं और उसे लगी हुई थी भूख। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा वेट किया, नमाज़ वगैरह भी पढ़ी और बस फिर हम लोग काफ़ी लंबा सफ़र करके फिर हम लोग पहुँच गए शाम के टाइम लाइक मगरिब के टाइम एक और होटल में नहीं, एक और पेट्रोल पंप पे। वहाँ पर जो है सबसे पहले जो है हम लोगों ने जाना था नमाज़ पढ़ने और फिर हमने यहीं पर खाया था। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा रश हो गई थी जिसकी वजह से बस कुछ भी खाने को भी हमें सही से नहीं मिल पाया और ऊपर से टेंशन भी थी और यहाँ पर डॉगीज़ भी थे। खैर बस फिर हम लोगों ने ये थी मस्जिद जिधर से हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी और बस हमने फिर अपनी जूतियाँ वगैरह मैंने वापस पहनी और फिर हम लोग यहाँ से जो है निकल गए। अच्छा, पहले हमने मगरिब की नहीं पढ़ी थी, पहले हमने असर की नमाज़ पढ़ी थी क्योंकि लिए हमने ऐसा टाइम रखा था कि हमारी असर और मगरिब जो है वो दोनों साथ साथ हो जाएँ। फिर हम लोग यहाँ से निकले और अजान वगैरह हो गई। फिर हम लोगों ने जो है बैठ के जाके एक होटल में और वहाँ पर हमने हल्का फुल्का सा कुछ खाना पीना किया और उसके बाद फिर हम लोग वापस इसी मस्जिद में आए थे और आके हम लोगों ने जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये था गाइस होटल और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे और बस ये वाला ये इसी टाइप का कुछ था, रोमांसिया जैसा ही बना हुआ था लेकिन वो बस साफ़ सुथरा होता है, ये इतना ज़्यादा साफ़ वगैरह नहीं था। और यहाँ पर दीवार पे इन लोगों ने जो है यहाँ पर मेन्यू वगैरह लगाया हुआ था और बस फिर जो है हम लोगों ने राइस ऑर्डर किए थे जो कि ये आ चुके थे और यहाँ पर बस हम लोगों ने एक हल्के फुल्के से राइस खाए थे और इनका जो जूस था वो भी बिल्कुल ही अच्छा नहीं था और इन्होंने समोसे वगैरह दिए थे और वो समोसों के अंदर आई थिंक चीज़ वाले थे या वो कुछ डिफरेंट से थे, तो वो भी हम लोगों ने नहीं खाए, जस्ट उसकी थोड़ी सी पापड़ी खा ली थी गाइस। बस फिर यहाँ से खाया पिया, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और हम लोग यहाँ से निकल गए और उसके बाद बस वहीं से मेरे बाबा ने एक
बकाले से जो है यहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह ले ली थी खाने पीने की, और हम लोगों ने बस रास्ते में जाते हुए ये चीज़ें खाई थी क्योंकि सफ़र था अभी भी लाइक 1.5 आवर का या तो 2 आवर्स का था। और उसके अलावा मेरे भाई के पास ये कुछ चॉकलेट्स थी जिस पे गोल्ड कॉइन से बने हुए थे, और उसके बाद जो है मैंने ये वाला जूस ले लिया था, और ये बिल्कुल भी मज़े का नहीं है। मुझे लगा ये मैंगो है या पता नहीं ये क्या था, लेकिन ये बिल्कुल मज़े का नहीं था। खैर बस आज का जो व्लॉग है वो फर्स्ट में मैं एंड करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एंड में फिर बता देती हूँ कि अक्षर में बिलीव मत करना आप। और बस फिर मैं सो गई थी, और फिर जब मैं उठी तो हम लोग रात पहुंच गए थे। तो मैं ये बता रही थी कि अक्षर पे आप लोग बिलीव मत करना, क्योंकि जो अक्षर होती है उसमें आपको पास डेट्स होती हैं, लेकिन जो आपको वीज़ा दिया हुआ है जेरी सेंटर वालों ने, जो आपको पासपोर्ट पे डेट लिखी हुई है या वीज़े वाली, उसको आपने अपने माइंड में रखना है, और उसी के हिसाब से जो है आप लोगों ने अपना वीज़े वगैरह री एंट्री करवानी है। और उसके अलावा वैसे हम लोगों का भी हमेशा स्पेशली मेरी जो मामा है वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती हैं, बट पता नहीं कैसे इस बार जो है ये सब कुछ नहीं हो पाया, नहीं कर सकी। और बस मेरे बाबा ने कहा कि अभी अक्षर में डेट है तो वो होगी, और हम लोगों ने वीज़ा देखा ही नहीं है। मतलब हमारे पास हमने जाके उन अंकल ने देखा तो उन्होंने कहा कि आपकी डेट ख़त्म हो गई है, मतलब इतना सारा हो गया था सिनेरियो। खैर बस फिर हम लोगों ने एक्चुअली हमने और भी कहीं जाना था, मतलब मदीने वगैरह भी हम चले गए थे, उधर भी हम लोग बिज़ी वगैरह हो गए थे। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे वीज़े वगैरह लग चुके हैं, हमारा सारा प्रोसेस हो गया है। और बस फिर आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड, या इस तरह से मैं आप लोगों को आंसर कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।